पैसेज टू इंडिया वॉल्ट व्हिटमैन की लंबी कविता है। यह 9 खंडों में विभाजित है। 9 सेक्शंस की यह कविता 1871 में लिखी गई थी और कुछ स्थानों पर मिलता है कि यह 1868 में लिखी गई थी। इस वीडियो में इसे 1871 में प्रकाशित बताया गया है, लेकिन एक डिस्क्लेमर है, इसे 1868 में प्रकाशित हुआ भी कुछ स्थानों पर मिलता है। पैसेज टू इंडिया वॉल्ट व्हिटमैन की उनकी अन्य कविताओं की ही तरह वर्स लिबरे यानी फ्री वर्स यानी अतुकांत कविता है। यह स्पिरिचुअल कविता है, आध्यात्मिक कविता है, दुनिया को जोड़ने की, एकीकरण की बात करती है। यह कविता कोलंबस को याद करती है। तो 9 सेक्शंस में विभाजित इस महान कविता से संबंधित कुछ तथ्यों का आज अध्ययन करते हैं। अ पैसेज टू इंडिया वॉल्ट व्हिटमैन 1819-1892 द लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड 4th जुलाई 1855 4th जूली 1855 पैसेज टू इंडिया 1871। अब ये पैसेज टू इंडिया का एक खंड है। एडम एंड ईव appear, then their myriad progeny after them, wondering, yearning, curious, with restless explorations. Adam and Eve appear, then their myriad progeny after them. यानी सबसे पहले एडम और ईव आए, जो कि आदि पुरुष और आदि स्त्री थे। उनके बाद उनकी बहुत सारी संततियां आईं। वे भटक रही थीं, वे चाह रही थीं, वे कुछ विशिष्ट के प्रति जिज्ञासु थीं, बेचैन थीं नई चीज़ों को खोजने के लिए। नेचर एंड मैन शैल बी disjoined and diffused no more. The true Son of God shall absolutely fuse them. तो सुएज नहर के निर्माण के बाद, अमेरिका में ग्रैंड रेलवेज के विकास के बाद, ट्रांस अटलांटिक केबल्स के बाद, प्रकृति और आदमी आपस में संगठित हो गए हैं। प्रकृति और आदमी आपस में जोड़ दिए गए हैं। अब वे अलग थलग नहीं रह गए हैं। तो पैसेज टू इंडिया जो 9 सेक्शंस की लंबी कविता है, यह 3 चीज़ों का वर्णन करती है। एक तो ट्रांस अटलांटिक केबल का करती है, दूसरा सुएज नहर का करती है, और तीसरा अमेरिका के पूरे हुए ग्रांड रेलवे सिस्टम का वर्णन करती है। दिस पोएम डिस्क्राइब्स 1. द सक्सेसफुल लेइंग ऑफ द ट्रांस अटलांटिक केबल इन 1866, यानी 1866 में जो ट्रांस अटलांटिक केबल बिछाया गया था और जो सफल हुआ था, उसका वर्णन यह कविता करती है। द कंप्लीशन ऑफ द सुएज कैनाल
द कंप्लीशन ऑफ द सुएज कनाल इन 1869 फॉर नेविगेशन। जो सुएज कैनाल का 1869 में वो पूरी तौर पर नौवहन के लिए तैयार हो गई थी, तो वो दूसरी घटना है। 1869 में सुएज कैनाल का निर्माण का और उसकी कार्यकुशलता का संपन्न होना। थर्ड, द कंप्लीशन ऑफ रेल रोड अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। उत्तरी अमेरिका में पूरब से पश्चिम तक जो रेल रोड का निर्माण हुआ था, वो इनकी तीसरी प्रेरणा थी। द ग्रेट अमेरिकन रेलवे, यानी जो द ग्रेट अमेरिकन रेलवे का जो निर्माण हुआ था, वो वाट विटमैन के लिए तीसरी प्रेरणा थी। पैसेज टू इंडिया हैज़ 9 सेक्शंस। थैंक यू, धन्यवाद।